साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन मुख्य सचिव ने किया महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन। मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों के साथ विकास कार्यों को लेकर की मंडलीय समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य सचिव ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, जेई, एईएस जैसी जानलेवा बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर लगातार प्रयास रहेगा जारी, नहीं होने देंगे मौत। साफ सफाई व्यवस्था, व्यवस्थित यातायात सहित अन्य कार्यों को देख मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों को दी बधाई। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक बांसगांव सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कैंट थाने की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 33 पीली धातु व 20 सफेद धातु के चोरी के आभूषण किए बरामद। एसपी ट्रैफिक एवं संभागीय परिवहन अधिकारी ने यातायात एवं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को किया जागरूक। और शाहपुर व साइबर सेल ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए गए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी में बदलने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने गुरुवार को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंदिर प्रशासन द्वारा गोरक्षनाथ से संबंधित साहित्य उन्हें दिया गया। तत्पश्चात भ्रमण के दौरान गौशाला में गायों और बछड़ों को घास व गुड़ खिलाया। फिर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय भी गए, जहां पर चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी व अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। साथ ही ब्लड बैंक पहुंच ब्लड बैंक के कार्यों के संबंध में भी ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल व डॉक्टर ममता जायसवाल से जानकारी प्राप्त की। हेलो इसको खिलाइए सर, पेट भरा हुआ है, ये खा लेंगे। ज़्यादा मसला दिया इधर आगे हो गया आपसे कुछ सीखना है, ये तो ठीक है। लोगों को इनको तकलीफ होगी, इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बताया, आप एक पहचान बनी गोरखनाथ मंदिर के नाते। गोरखनाथ मंदिर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला और गोरखनाथ मंदिर में जाकर के वहाँ पे न केवल मंदिर का दर्शन बल्कि वहाँ जाकर के वहाँ की व्यवस्था मैंने देखी। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कि वहाँ की जैसे गौशाला है, गौशाला का कैसे प्रबंध करते। पूरे प्रदेश भर में तमाम सारे गौ, आपको मालूम होगा कि जो है हमारी जो निराश्रित गोवंश के लिए हमारे शहरों में कान्हा गौशाला,
जो कान्हा गौशाला और जो हमारे जो तमाम सारे देहाती क्षेत्र में ऐसे गो आश्रय स्थल बने हुए हैं, उनके प्रबंध के लिए तमाम सारी व्यवस्था की जा रही है। मेरे लिए अपनी खुद की लर्निंग है, जो कि मैं अपने अधिकारियों से उनके साथ शेयर करूंगा। ये कैसे कैसे वहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने क्या कर सकते हैं और इसको कैसे बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। वहाँ के अस्पताल को भी जाके देखा मैंने, वहाँ की जो हमारी जो ANM GNM और BSc नर्सिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो भी देखा। दिस इज़ मोर फॉर माई लर्निंग। मैंने देख करके चीज़ों को, बहुत चीज़ें मैंने अपनी मार्क की है। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा आयुक्त सभागार में 40 से अधिक योजनाओं को लेकर संबंधित कार्यों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसमें मेट्रो रेल परियोजना, गोरखपुर वाराणसी 4 लेन और लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यों की भी समीक्षा की गई। घंटों चली इस समीक्षा बैठक में PM किसान सम्मान निधि, गोवंश, आयुष्मान भारत, कोविड से बचाव, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि योजनाओं पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और संबंधित कार्यों को योजनाओं का 100% लाभ देने की बात कही। इस दौरान ADG अखिल कुमार, DIG J रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SDM सदर कुलदीप मीणा, राजेश कुमार सिंह, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया के DM व SP मौजूद रहे। माई अपॉलॉजी फॉर बीइंग लेट। नॉर्मली मैं समय से ही सब जगह पहुँचता हूँ, कभी यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी, कुछ जगह मैं ज़्यादा बिजी हो गया, ज़्यादा बिजी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जनपद गोरखपुर और बाकी 3 जनपदों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं सर। 3 प्रस्तुतिकरण आपके सामने हैं सर। एक तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो शासन की प्राथमिकता वाली योजनाएं, उनकी प्रगति जो आपने एजेंडा में भेजा था सर। दूसरा, निर्माण कार्यों की परियोजना जो 10 करोड़ से अधिक लागत की सड़क और सड़क से अधिक अलग परियोजनाएं हैं सर, उनके स्थिति, अद्यावधि स्थिति और उनके समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की स्थिति सर। जनपद गोरखपुर में बताना चाहूँगा सर, बाकी सभी जैसे 30 जून तक 1153 परियोजनाओं में से सर 254 तो इसी महीने में पूर्ण हो जाएंगी सर। 786 जो है 30 जून तक पूर्ण हो जाएंगी सर। 30 सितंबर यानी 6 महीने में 251 हमारी पहली 10 करोड़ से अधिक की सड़क वाली सड़क के अलग इसको कार्यदायी संस्था कौन? ये PWD भवन खंड है सर। शुरुआत में काम शुरू हुआ था तो वाटर लेवल ज़्यादा था, तो वाटरिंग होने की वजह से फाउंडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हुआ, लेकिन हम इसको कर लेंगे सर। कवर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कब तक इनका सेल पूरा हो जाएगा? पहली मीटिंग जो प्रशासनिक मीटिंग है तब तक पूरी हो जाएगी। आपने टाइम लाइन ऐसे रखा कि जो कि उनके मैच करता है, उनके जो एकेडमिक सेशन के साथ जो टाइम ऑफ कंप्लीशन हमारा है उसी के अंदर तक हर बिल्डिंग्स को हमने फाइनल किया है कि इसी सेट तक आप खत्म कर। सर वही चीज़ हम लोग डेली उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसको हम चेक करते हैं। डेली मॉनिटरिंग तो फिर और डायरेक्ट खुशी आए बने आप बहुत ऊपर सतही तौर पे देख रहे हैं, थोड़ी गहराई में घुसी एक चीज को जो है तब जाकर के उसमें समय से पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल ऑलवेज फाइंड ए वे आउट। हर चीज का 10 जवाब होता है, किसी भी काम को नहीं करने के 100 जवाब होते हैं, करने का केवल एक जवाब होता है। पहले तो आपने देखा होगा ना कहीं भी काम क्या होगा, उनका क्या शोहरत है, काम करते हैं नहीं करते हैं, उनकी लिक्विडिटी कैसी है, उनकी जो टेक्निकल वहाँ पे मैन पावर उन्होंने लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, ये सारी बातें निर्भर करती है उस पर कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लोग बड़ी बड़ी चीज़ तो कर देते हैं, बट आपने पुराना देखा होगा कि कहाँ पे वो काम किया उन्होंने, व्हाट वाज द लास्ट वर्क दे डिड। इसको तो सर फिर हमको इसके बारे में हमको कहाँ इन लोगों ने तो भाई कैसे चीफ इंजीनियर हो भाई, क्या नाम हुआ आपका? सर एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना, जो पात्रता के साथ ये लोग जब यहाँ आए हैं, ठीक है, दैट इज ऑलराइट। ऐसा है कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पूरी उसकी गहराई में घुसना पड़ता है। उसमें एक ही चीज़ देखा जब तुम रिव्यू करते हो, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर डिले हो रहा है तो थोड़ा सा गहराई में। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंडलायुक्त सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान किए गए निरीक्षण सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले से अब में बहुत फर्क हुआ है। जेई और AES जैसी भयावह बीमारियों से निपटने के लिए सरकार ने कई विभागों को आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए थे, जिसका परिणाम है कि अब लगभग ना के बराबर इस क्षेत्र में मामले हैं। इसे सुचारू रूप से संचालित रखने और संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों को समुचित व्यवस्था देने का निर्देश दिया गया है। HDV है, ये जो तमाम सारी फैसिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो गई है। वहाँ पे ICMR को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
उद्घाटन किया, ICMR का जा करके देखा, वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग, आप जीनोम सीक्वेंसिंग जानते हैं कि इज़ द बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया और सारा स्टेबलाइज हो चुका है। आगे वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग होने जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई वायरस हो उसके बारे में उसकी पूरी की पूरी, जैसे उसकी कुंडली निकाल के बच्चे का देख लेते हैं, ऐसे ही पूरी उसकी वायरस की कुंडली निकाल करके उसको कैसे करेंगे, ये फैसिलिटी आज गोरखपुर में आ गई है। और मुझे कल उन्होंने बताया कि बायोसेफ्टी लेवल 3 का मोबाइल वैन भी गोरखपुर के लिए अलॉट हो चुका है, जो अभी एक WHO का प्रदर्शनी उसमें वो करने के बाद वो गोरखपुर आने वाला है। वो पूरे इलाके में घूम के किसी भी प्रकार का वायरस हो, ये बहुत हाई लेवल का बायोसेफ्टी लेवल 3 उस लेवल का एक मोबाइल वैन, एक तरह से मोबाइल लेबोरेटरी है। कहीं भी उसको कल कुशीनगर को ले जाएं, देवरिया ले जाएं, महाराजगंज ले जाएं, गोरखपुर के किसी इलाके में ले जाएं, वहाँ जा कर के उसकी पूरी बैठ के सारी एनालिसिस करके उसके बारे में बता सकते हैं कि किस नेचर का प्रॉब्लम है। तो मैं कल उसका ICMR की फैसिलिटी देखा, इनकी फैसिलिटी मैंने देखा जो BRD कॉलेज की, इतना देख करके खुश हुआ कि इतनी कैंपस इतना खूबसूरत हो गया है, अंदर की फैसिलिटी इतनी सारी डेवलप कर गई है, जो कि अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे दिखा। और मुझे लगा कि इससे फ़र्क आता है। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल मैं देखा जा करके, पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पे 300 बेड ऑलरेडी चालू हो गए, वहाँ पे करीब 2500 डेली का OPD हो रहा है, वहाँ पे करीब 150 के आसपास वहाँ पे IPD हो रहा है, वहाँ पे सारे सेंटर मैंने सुपर स्पेशलिटी के कुछ एक चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें चालू हो गई। वहाँ हॉस्टल चालू हो गया, बच्चों का जो है मतलब वहाँ पे MBBS के क्लासेस चालू हो गए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूँ, न केवल गोरखपुर के लिए बल्कि गोरखपुर के आसपास जो पूर्वांचल के हमारे तमाम सारे ज़िले हैं, आजमगढ़ डिवीज़न को ले लीजिए, इधर जो बस्ती डिवीज़न को ले लीजिए, इस आसपास के जितने सारे हमारे ज़िले, उन सारे के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। और वो सारी जो डॉक्टर सुरेखा जो वहाँ पे हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई कि किस प्रकार की फैसिलिटी, किस तरह से लोगों को यहाँ पे नेपाल से भी, जो हमारा सदर्न बिहार है या पश्चिमी बिहार है, वहाँ से भी तमाम सारे यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, इनके लिए एक बड़ा मेजर फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जो हमारा AE और JES के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, वो हुई है कि पहले जो हर कोई के लिए हमारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई फैसिलिटी थी नहीं। जब लोग मरना चालू होते थे, बच्चों को तकलीफ होती थी, आपको अगर याद करिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैसे पार्लियामेंट उन्हें भाषण दी थी, किस प्रकार से उन्हें इतने बने, उनका जो जिस प्रकार के अगर वो ऐतिहासिक भाषण है, वो दिखाता है कि उनको कितना पेन था। आज हमारे जो हर एक CSC के ऊपर वहाँ पे ETC तैयार हो गया, माने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर तैयार हो गया, वहाँ पे PICU और मिनी PICU, माने हमारे पेडियाट्रिक ICU और जो मिनी पेडियाट्रिक ICU वो तैयार हो गया, ताकि लोगों को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ को आप वहीं पे अपने PICU, अपने सेंटर को वहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सारी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जून जुलाई से ये चालू होता है और सितंबर अक्टूबर तक ये जाता है, मैं अपने सारे जो हमारे प्रेस के भाई लोग हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इसके संवाहक बनिए, आप भी इसकी मदद करिए। और इनफैक्ट करते भी आप हैं कि अगर किसी बच्चे को कन्वल्जेंस आता है, बुखार होता है, उसकी जो उसको जो तमाम किस्म के ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स के लिए आपको किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नियरेस्ट हमारा जो ETC बना हुआ, आप ETC जाइए, वहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर हैं, उन्होंने DCH किया हुआ है, वो पेडियाट्रिशियन में इसके बारे में उन्हें एक्सपर्टीज़ हासिल की है, इस पर्टिकुलर डिजीज़ को हैंडल करने के लिए उनकी एक्सपर्टीज़ उनके पास है। उनके पास जाइए, उनको जो ज़रूरत होगा वो पूरा उसका ट्रीटमेंट देंगे। और वहाँ से उनको लगता है कि फिर भी उनको कुछ एक्स्ट्रा इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए तुरंत रेफ़र कर देंगे BRD मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मैं सोचता हूँ इसके साथ ही साथ गांव-गांव में ये पहले हमको सोचते थे कि केवल ये जो AES है, अब AES में जैसे स्क्रब टाइफस जो माइट से उससे जो आ जाता है, 50% से ज़्यादा केसेस तो उससे होता है, इतने सारे बच्चों का डेथ उसके नाते होता है। जब हमें जानकारी मिल गई है तो उस जानकारी का पूरा लाभ लेकर के हमें यहाँ पे इसको शून्य लेवल पे लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अनीता देसाई, सी हेड्स न्यूरोवायरोलॉजी डिपार्टमेंट इन निमांस, उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें की। और यहाँ पे मैंने
ICMR का जो रीजनल सेंटर उनके पेपर भी मैंने देखा, पूरी एनालिसिस कर रखी है उन्होंने। तो ये मुझे बड़े लिए बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैंने अपने सारे अधिकारियों का भी सारे कलेक्टर, सारे CDO, सारे CMO यहाँ पे आए थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की और उनको यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इस बार हमको 0 तक लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले भी हमारे पास वक्त है, घर घर जा कर के इसको जानकारी, जो हमारा जो हमारे संक्रामक रोग है, जो संचारी रोग हैं, उनके लिए जो एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे महाराजगंज से चालू किया था, उस अभियान के तहत घर घर पहुंच करके उनको दस्तक दें, हर घर को उनको बताएं कि अगर घर में आपका बच्चा है और आपको ऐसी कोई चीज़ होती है, आप ETC जाइए। जनपद निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर पूरी गहनता के साथ निरीक्षण किया, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किए जा रहे कार्यों का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बताया, गोरखपुर में जो परिवर्तन मुझे देखने को मिला, वो सबसे बड़ी चीज़ एब्सोल्युटली क्लीन, जो क्लीननेस का लेवल है, आई कैन गिव 10 आउट ऑफ 10। इतना बढ़िया जो है, थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, थोड़ी बड़ी सुधार की ज़रूरत है। जो मैंने कलेक्टर से, म्यूनिसिपल कमिश्नर से मैंने बात की, वो सब चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, उसको कैसे कर देंगे, सोर्स सेग्रीगेशन को कैसे 100% कर देंगे, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे 100% करके सोर्स सेग्रीगेशन करेंगे, सोर्स को, उसको जो वेट एंड ड्राई को कैसे अलग अलग ट्रीट करें, जिससे कि कूड़े से कंचन निकाल सकते हैं, मैंने कूड़े से आप जितना वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब बहुत सारी चर्चा मेरी म्यूनिसिपल कमिश्नर से, यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ के कमिश्नर से, एंड आई थिंक दे विल टेक एक्शन ऑन दैट। लेकिन जो क्लीननेस का लेवल है, बहुत ही हाई लेवल, मुझे सड़कों पर लिटरिंग नहीं मिला। तमाम सारे जगह में, इतनी सारे रोड में गया, उतनी सारी जगह मुझे, नहीं तो जगह पे सफाई नहीं होती तो अपने आप नज़र आती है। और मैं समझता हूँ कि आप एज ए पत्रकार के तौर पे या नागरिक इसको ज़रूर देखते होंगे। और किसी भी शहर की जो सफाई होती है, कम से कम उसकी शहर की वैल्यू बढ़ा देती है, काफ़ी वैल्यू बढ़ा देती है। सड़कें चौड़ी चौड़ी दिख रही है, मैं सड़कों में आपको जो कहीं भी आपको इंक्रोचमेंट का जो लेवल है बहुत ही कम हो रखा है। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने, जो सड़कें पहले मैं गोरखपुर में इतने बार आया हूँ, इतनी चौड़ी सड़कें नहीं नज़र आती थी, अब की डेट में सड़कें बहुत चौड़ी नज़र आ रही। इतनी सारी एक्टिविटीज़, इतने सारे काम पूरे शहर में काम चल रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि 5,500 करोड़ के काम यहाँ पे गोरखपुर में हो रहे हैं। लगभग 1,200 के आसपास जो है प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का मैंने रिव्यू किया और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ही ये सारे के सारे काम पूरे होंगे और इससे पब्लिक को लाभ मिलना चालू होगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिला विकास समन्वयक एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक जिला ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर की देखरेख में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा
कि शासन के मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, जिससे इसका लाभ स्थानीय लोगों को दिया जा सके। कार्य को लगातार समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर पहुंचकर उसकी गुणवत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर जांच भी की जाए और उसकी रिपोर्ट समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रेषित की जाए, जिससे कार्य में कोताही व लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्था के सदस्यों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वैसे भी आप ही को बनाना है, नियम कहाँ है, रोड देता है करना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसमें जो व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य था, सामुदायिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट का लक्ष्य था, ये हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। पिंक टॉयलेट के लिए इस बार जो 100 डेज की कार्ययोजना है उसमें भी ये आया हुआ है, हम लोग इसको पूरा कराएंगे नगर निगम के माध्यम से। और जो यूरिनल का टारगेट है उससे ज़्यादा ही हम लोग बना लिए हैं। इसको रखरखाव के लिए आउटसोर्सिंग और प्रॉब्लम आ रही थी कि हम अंदर बना है बाहर पे सबसे पहले लोगों के साथ मिल लोगों का वहाँ पे मिले ही नहीं सर मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई अभी भी मुलाकात हुई क्या आप DPRO स्वच्छ भारत कंप्लीट हो गया, लगभग 22,000 आबादी को दूसरी किस्त भी मिल गई है सर, और वो 95% का तो कंप्लीट है। बाकी जो बचा है उसको भी हम लोग करा करके फिर जो सर्वे उसके बाद भी 2 वाला टॉयलेट था इनके पास, वो भी इस समय ये लोग उसको भर्ती देते हैं। तो हम लोग अपने विकास क्षेत्र के मत से ही वहाँ पर शौचालय बनवाने। समस्या को डिनाई मत करिए, अभी इसको जाके मौके पे जाके देख के इसको हल कराइए। ही आस्किंग फॉर पब्लिक यूटिलिटी मांग रहे तो आपको दिलाना पड़ेगा वो। वहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी का कुछ पानी पीने का पानी नहीं। आप भी इनसे बात करके समय ले लीजिए, जहाँ ये समय देते हैं आपके साथ ये भ्रमण करेंगे और जो भी पॉइंट है सूचीबद्ध करके उसको समयबद्ध रूप से निदान करेंगे। आप मुझे आप लोगों के सहयोग से ODF कार्य पूर्ण हुआ है, उसकी निरंतरता बनाए। हाँ एक्शन साहब बताइए। एरिया समझ रहे हैं ना, कौन सा बोल रहे हैं? क्योंकि वो हम आपसे पूछते हैं या हम अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जो कमी बेसी हम लोग देखते हैं वो हम आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों की बातों को सुनकर, साहब डीएम साहब मैंने पिछली बार भी कहा कि जो हम लोग कहते हैं उसको आप नोट करके अगली बैठक में उसको पूर्ण करके दिखाएं, तब तो इस दिशा की बैठक का कोई महत्व है। मैं पिछले 7 वर्षों से इस दिशा बैठक का चेयरमैन के तौर पर मैं बैठक ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग की बात को सुनकर लिखकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये दिशा की बैठक हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे रूप में ले जाकर उनसे कोई और व्यवहार से और नुकसान करके हम लोग कराने का प्रयास करें। मैं एक बार पुनः डीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि हम जनप्रतिनिधियों की जितनी भी बात है, जो पिछली कार्रवाई योजना होती है इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने बताया की बैठक है, ये भारत सरकार की दिशा की बैठक में हर तिमाही हर 3 महीने के बाद ये बैठक होती है। जिला के विकास की योजनाओं को लेकर हम सभी विधायकगण, सांसदगण, जिले के सभी अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं और अपने क्षेत्र की समस्या सब लोग रखकर और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ हम लोग का ये जो 3 महीने के अंतराल में ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है दिशा की बैठक, आज उसी को लेकर ये बैठक था और अच्छी बैठक हुई। सभी विधायकगण लोग उपस्थित रहे। लगभग किन बिंदुओं पर चर्चा होती? सभी भारत सरकार की करीब 100 योजनाओं की बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से अगर जो हम बात करें सिंचाई, PWD, विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऐसे तमाम नगर निगम है, स्वच्छ जल मिशन है, हर घर नल पानी ये मिशन, मतलब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी अपडेट क्या है, काम कैसा हो रहा है, उसकी प्रगति क्या है, क्या कठिनाई हो रही है, उसको लेकर ये बैठक चल रहा है। जनपद गोरखपुर में अपराध व अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 33 पीली धातु, 20 सफेद धातु के चोरी के आभूषण व नकदी को बरामद किया है।
इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें इन्होंने 1 महीने पुराना चोरी का केस खोला है, जिसमें 3 अभियुक्तों द्वारा 23 एवं 24 अप्रैल की रात को एक बंद घर में घुसकर ताला तोड़कर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी लेके चले गए थे और उस चोरी की गई ज्वेलरी को आज 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक धीरू पासवान जो उसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, गैंगस्टर का मुकदमा भी रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में अभिषेक सिंह एवं चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया गया है एवं एक अभियुक्त अभी वांछित है। क्या अपराधी की इतिहास है सर? धीरू पासवान के ऊपर अलग अलग जनपद के अलग अलग थानों में कई जगह मुकदमे हैं। उसमें चोरी चोरा और नॉर्थ क्षेत्र और साउथ क्षेत्र में भी कई सारे मुकदमे हैं चोरी के। 33 सोने की धातु के 33 पीस हैं और 20 चांदी के पीसेस हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी है, जो कि करीबन 100% रिकवरी है और 6 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है। माल को कहाँ बेचते थे? ये माल को चंदन वर्मा नाम का एक सोनार है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसको एक इनका गिरोह है, उस गिरोह के माध्यम से सोनार को कांटेक्ट किया जाता था और ये सोनार इस तरह के चोरों से सभी से ये इस तरह का माल लेता आया है। हमें इस पर पूछताछ की जा रही है कि वो सामान को लेके आगे किस तरीके से बेचता था और भी कौन कौन चोर जो हैं इसके संपर्क में हो सकते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी व एसएसपी के निर्देश में पुलिस अधीक्षक यातायात और डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा यातायात एवं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एकेडमिक ग्लोबल स्कूल के बच्चों को सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। बसों में सेफ्टी कैसे की जाए, चलती बस में क्या करें और क्या ना करें, यदि बस चालक गाड़ी ठीक से नहीं चलाता है तो इसकी जानकारी अपने गार्जियन या फिर अध्यापक को दें। साथ ही ITMS द्वारा जनपद में किए जा रहे कार्यों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं बच्चों से अपील की गई कि वह अपने माता पिता और आसपास दोस्तों आदि को यातायात एवं सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़ी जानकारी साझा करें और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी करें। नहीं देते हैं, उतारने नहीं देते हैं, गाड़ी फौरन चला देते हैं, तो ये चीज़ आप बताइए। स्कूल में अगर साथ में कोई लेडी टीचर, जेंट्स टीचर या कंडक्टर कोई साथ, नेक्स्ट है एडेप्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें ये है कि हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं वो स्टडी कर रहा है कि इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसमें एक ऑटोमेशन भी है, बिना मैनुअली किए हुए अपने आप भी रोड सिग्नल्स का टाइम, लाइट का टाइम कम और ज़्यादा वो खुद भी कर सकते हैं। तो रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स के बारे में आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। CBSE स्कूल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस CBSE बोर्ड ने अलग दिए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स अलग दिए हैं। आई होप यू पीपल हैव अटेंडेड द मीटिंग ऑन 1 मई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस व साइबर सेल ने संयुक्त अभियान में ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए गए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से बदलने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन व सिम कार्ड भी बरामद किया है। वहीं गैंग से जुड़े हुए 2 अन्य साथियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। आज जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में
थाना शाहपुर एवं साइबर सेल द्वारा एक अच्छी गैंग को पकड़ा है। इस गैंग द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता था सोने के सामान को। इन्होंने ब्लू डार्ट एजेंसी के माध्यम से हमें पता चला कि ये मेलोरा, ब्लू स्टोन और तनिष्क की कंपनी से सोने के आभूषण ऑर्डर करते थे एवं उसके बाद में जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आता था तब उसको बातों में उलझा के एक व्यक्ति घर के अंदर लेके जाता था पैकेट को, एंड पैकेट को स्मार्टली इस तरीके से खोला जाता था कि उसमें से ओरिजिनल आभूषण को बाहर निकाल लिया जाता था और उसमें डुप्लीकेट आभूषण डाला जाता था। और उसके बाद में व्यक्ति को बताया जाता था कि अभी पैसे नहीं हैं, हम आपकी कंपनी की एजेंसी पे आके आपका माल वहाँ से ले लेंगे। इस तरीके से इन्होंने टोटल 7 बार इस तरह का घटना कारित की एवं इस घटना पर ब्लू डार्ट कंपनी द्वारा बताया गया तो हमने तुरंत साइबर सेल एवं शाहपुर पुलिस द्वारा हरकत में आकर इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4 सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं और बाकी 2 वांछित अभियुक्त हैं, उनसे और भी गिरफ्तारी कर और भी आभूषण बरामद किए जाएंगे। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन मुख्य सचिव ने किया महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन। मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों के साथ विकास कार्यों को लेकर की मंडलीय समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य सचिव ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा जेई, एईएस जैसी जानलेवा बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर लगातार प्रयास रहेगा जारी, नहीं होने देंगे मौत। साफ सफाई व्यवस्था, व्यवस्थित यातायात सहित अन्य कार्यों को देख मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों को दी बधाई। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक बांसगांव सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कैंट थाने की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 33 पीली धातु व 20 सफेद धातु के चोरी के आभूषण किए बरामद। एसपी ट्रैफिक एवं संभागीय परिवहन अधिकारी ने यातायात एवं सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को किया जागरूक। और शाहपुर व साइबर सेल ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किए गए ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी में बदलने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।